नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए C&D वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेषज्ञों की एक महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में संपन्न हुई। बैठक में होने के बाद विशेषज्ञों ने मीडिया से मुंबई की हवामान में बड़े पैमाने पर फैल रहे प्रदूषण पर जानकारी देते हुए इससे गंभीर समस्या से निपटने के लिए किस तरह के उपाय योजनाओं की जरूरत है, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। इस बारे में मुंबई प्रेस क्लब में सामाजिक संस्था असर सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर्स के जरिए बुलाई गई बैठक का हिस्सा मुंबई BMC के उपायुक्त किरण दिघावकर, SI अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार और WRI इंडिया के विशेषज्ञों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में विशेषज्ञों ने शहर में चल रही इमारतों के निर्माण कार्य और इमारतों को ढहाने के कारण भी हवा में बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है, इसका स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होता है। मुंबई के हवामान को धूल मुक्त कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सख्त नीतियों को अमल में लाने की आवश्यकता इस बैठक के दौरान बताई गई। इस बाबत आवाज इंडिया संवाददाता विनोद कामले ने MBC उपायुक्त किरण दिघावकर और वैज्ञानिक राकेश कुमार से की विशेष बातचीत। C&D वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आज यहाँ पर परिचर्चा की गई है। मुंबई प्रेस क्लब एवं असर NGO के मार्फत यहाँ पर आयोजित की गई थी। हमारे साथ में किरण दिघावकर है, जो कि C&D के बारे में उन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे। क्या बताएंगे सर? नहीं, C&D वेस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्पेशली 90s के बाद जो ओल्ड बिल्डिंग्स बनी थी उसको तोड़ के नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है मुंबई में। जिस वजह से आबादी बढ़ रही है, तो हमें अभी छोटी बिल्डिंग नहीं है, बड़ी बिल्डिंग चाहिए। तो हर बिल्डिंग तोड़ने के बाद जो भी वेस्ट जनरेशन हो रहा है, तो C&D वेस्ट आज 8,000 से 9,000 टन पर डे जनरेट हो रहा है, लेकिन उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करने के कैपेसिटीज बहुत कम है अभी भी मुंबई में। अभी रिसेंटली हम 2 प्लांट्स सेटअप किए हुए हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1200 टन्स पर डे है, विच जो इंक्रीज होगी अभी 1500 तक हम कोशिश कर रहे हैं इंक्रीज करने की, बट वो इनफ नहीं है, हमें और भी बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ उसको हमें जो भी डेब्रिस ऑन कॉल सर्विस हमने शुरू की है, जिसके चार्जेस है वो हम सोच रहे हैं कि थोड़े सब्सिडाइज अगर होंगे, जब तक ये सर्विस पॉपुलर नहीं हो जाती, तो उसमें हमारी कोशिश चल रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से आह्वान करें कि जो डेब्रिस ऑन कॉल सर्विस जो है उसको ऑप्ट करें, ताकि जो अनऑथराइज लोग जिनके पास ये डेब्रिस आप सबमिट करते हो, वो इवेंचुअली इधर नाले में डाल देते हैं, मैंग्रोव्स में डालते हैं, नहीं तो रास्ते पे फेंक देते हैं। अगर ये डेब्रिस ऑन कॉल ऑफिशियली BMC के माध्यम से अगर गया तो उसका साइंटिफिक प्रोसेसिंग होंगे, उससे फिर से रिसाइकल होके प्योर ब्लॉक्स मिल सकते हैं। डेब्रिस के बारे में जो अवेयरनेस है BMC के तरफ से काफी कदम कम तरीके से होती है, ऐसा आपको लग रहा है, या उसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस मतलब पिछले 2 महीने से ही हमने प्लांट शुरू किया है और लोगों को भी हम बोल रहे हैं कि आप इसको प्रोसेस करो और हमारे पास दो करके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दिनों में हम अवेयरनेस इतना बढ़ाएंगे कि लोगों को अवेयर करके वो ज़्यादा से ज़्यादा BMC की सर्विसेज ऑप्ट करें। इसके लिए अभी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। दिल्ली और जो मुंबई की AQI लेवल थी वो पिछले कुछ दिनों में हल्की सी कम हो गई थी या ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों को उससे राहत कैसे मिलेगी, आप क्या बताएंगे? नहीं, C&D वेस्ट जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे व्हीकुलर इमिशंस जो है, उसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है तो ये डस्ट है जो कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। अगर इसका अच्छे से मैनेजमेंट किया गया, रास्ते पे ऊपर जो डस्ट है वो भी हम मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट हम सक कर रहे हैं, सो दैट वो डस्ट गाड़ियों की व्हीकल की वजह से और उसके टायर्स की वजह से फिर से हवा में आती है, फिर से तकलीफ होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट कैसे जाए, मैकेनिकल स्वीपिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और ये कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाना इज वन ऑफ द सोल्यूशन रहेगा। जी हाँ, हमारे साथ में किरण दिघावकर जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के DMC है मुंबई महानगर पालिका के, उन्होंने कहा है कि जो डस्ट हवा में जो फैलती है उसको रोकने के लिए BMC अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन उनका जो दायरा है वो और भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। परिचर्चा रखी गई थी। हमारे साथ में राकेश कुमार जी है जो कि साइंटिस्ट है। क्या बताएंगे सर, आज यहाँ पर एक परिचर्चा रखी गई थी, आपके भी अमूल्य विचार यहाँ पर बताए गए, क्या क्या उसमें विचार मंथन हुआ? मेनली क्या है कि कोई भी जो शहर आजकल जो चेंज हो रहा है उसमें चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, फिर नए बनाए जा रहे हैं। तो तोड़ने के प्रोसेस में या उसका जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस में होता है, तो उसमें जब आप करते हैं तो बहुत सारा डस्ट निकलता है, बहुत सारा धूल निकलता है।
तो उसमें जो जो चीज़ें निकलती हैं उसको तुरंत अगर आप वहीं के वहीं कैप्चर करें तो आपके आसपास के जो पड़ोस में रहने वाले लोग उनको इम्पैक्ट नहीं होगा। और एक साथ अगर बहुत जगह में कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाए कि पूरे शहर को इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि अभी हो रहा है। बहुत सारे शहरों में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के नंबर्स जो हैं जो हज़ारों की संख्या में हो रहे हैं, उतने प्लॉट्स में कर रहे हैं। तो ये सबको एक साथ, एक तो है कि इंडिविजुअली हर प्लॉट में कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसके अलावा सब साथ में मिलके भी कोशिश करें जिससे कि आसपास के लोग और दूर के लोग दोनों इस चीज़ को देख सकें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन डस्ट कम से कम उसमें 10-15 एक्टिविटीज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटी में, उसमें 3-4 ही एक्टिविटी है जहाँ से धूल निकलती है, तो उसको हमें ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या और बढ़ जाएगी अगर हमने कंस्ट्रक्शन को बंद किया एयर पोल्यूशन की वजह से। तो दोनों कंट्रोल और मैनेजमेंट ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो वही बता रहा हूँ कि आज बीएमसी के डीएमसी भी यहाँ पर साथ में उपस्थित होते हैं, उन्होंने भी आपके साथ या यहाँ पर उपस्थित लोगों के साथ चर्चा की, तो क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन तो यही निकला है कि बहुत सारा काम बीएमसी कर रही है। उनके जो पॉलिसी है उनको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन्होंने आपको बताया होगा वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की तरफ से तो यही है कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपको जो तरीका मालूम है वो लोगों को बताएं और जितने लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सब समस्या धीरे धीरे हल होगी। जी हाँ, जो बीएमसी की कार्य प्रणाली है उसको और भी अच्छी तरीके से बढ़ानी चाहिए एवं आने वाले समय में जो AQI लेवल मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत जो क्षेत्र में फैला हुआ था उसको नियंत्रण में या उसको न बढ़े, इसके लिए जो उपाय योजना या जिसको कहा जाता है कि नियोजन प्लानिंग करना चाहिए था, वो आने वाले समय में हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ आवाज इंडिया मुंबई। फिलहाल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।